नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वैक्सीन के लिए सीरम और भारत बायोटेक ने केंद्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग अलग दाम क्यों लगाया है। जब केंद्र के पास कीमतों पर काबू करने के लिए कानून है तो फिर अलग अलग कीमत क्यों। सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर केंद्र सरकार को जवाब देना है, जो कल तक देने की संभावना है। देश भर में विभिन्न हाईकोर्टों में कोरोना वायरस से जुड़े मामलों पर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट स्थानीय समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती है और उचित समाधान निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ नेशनल लेवल पर समीक्षा करेंगे। वहीं शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी हाईकोर्ट को सुनवाई से रोका नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबेजोगाई में एक एम्बुलेंस में 22 शवों को एक दूसरे पर रखकर स्मशान गृह तक ले जाने का मामला सामने आया है। अंबेजोगाई के स्वामी रामतीर्थ हॉस्पिटल के एम्बुलेंस नंबर MH29AT0299 द्वारा रविवार को इन शवों को बॉडी पैक में लपेटकर एक दूसरे पर रखकर स्मशान घाट तक ले जाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। बीड के जिला कलेक्टर रविंद्र जगताप ने एम्बुलेंस के जरिए 22 शव ले जाने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देश में कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें मुख्य दर्शक बने नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालयों को निगरानी करनी चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत भी चुप नहीं बैठ सकती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अस्पतालों में पुलिस तैनात करने की मांग की है। साथ ही कहा कि अस्पतालों को सुरक्षित जोन घोषित किया जाए। आईएमए का कहना है कि डॉक्टरों व अस्पतालों के स्टाफ को हिंसा से बचाना होगा। गौरतलब है कि विगत दिनों में मरीजों के परिजनों द्वारा डॉक्टरों व कर्मचारियों पर हमला करने की अनेक घटनाओं से डॉक्टरों का मनोबल टूट रहा है। भारत में कोरोना महामारी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में छपी एक खबर पर नई दिल्ली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से दो टूक शब्दों में कहा है कि उसे तथ्यों को जांच परख कर खबर बनानी चाहिए। दरअसल द ऑस्ट्रेलियन अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। अखबार ने एक तरह से यह दर्शाने का प्रयास किया है कि भारत सरकार ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते गए। ऑस्ट्रेलिया मीडिया की इस खबर की भारतीय उच्चायोग ने निंदा की है। उच्चायोग ने खबर को पूरी तरह से आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बताया है। भारत ने इस संबंध में अखबार के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोरे को पत्र लिखकर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। पत्र में कहा गया है कि अखबार ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए तरीकों को कमतर आंका। भारत में टीकाकरण मुहिम भी जारी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा पर सोमवार को मास्क नहीं पहनने के लिए भारतीय करेंसी के हिसाब से 14,270 रुपये का जुर्माना लगाया गया। थाईलैंड की सरकार देश में कोरोना वायरस की एक नई लहर का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रही है। थाईलैंड में 1 मई से थाईलैंड के नागरिकों को छोड़कर भारत से यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। थाईलैंड में सोमवार को कोविड-19 के 2048 नए मामले सामने आए एवं 8 और मरीजों की मौत हो गई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। 2 मई को मतों की गिनती होनी है। इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए इन दोनों राज्यों की सरकारों को 1 और 2 मई को लॉकडाउन का सुझाव दिया है। अदालत ने सोमवार को कहा कि केवल गिनती और आपातकालीन सेवाओं के लिए आवश्यक वाहनों की अनुमति दी जा सकती है। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप केस मामले में गोवा की कोर्ट ने सुनवाई को 12 मई तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि साल 2013 में 30 नवंबर को तरुण तेजपाल को रेप केस में गिरफ्तार किया गया था। तेजपाल ने यह कहते हुए आरोपों को खारिज किया कि गोवा में भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत ये आरोप लगाया। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।